हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का जो 10 मिनट की शो में हम बात करते हैं तो अनिल टैगोर से हम बात करते हैं कि अनिल टैगोर से जो एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जो भी शॉर्ट रिवीजन है अनिल टैगोर का, हम उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन इनसे बनता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चन इनके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि इनका जन्म पूछा जा सकता है, किसी भी कलाकार का जन्म पूछा जाता है, मृत्यु पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है, पूरा नाम अगर किसी कलाकार का तो पूरा नाम पूछा जाता है, प्रमुख चित्र क्या है इनकी, ठीक है। किसी आर्टिस्ट का प्रमुख चित्र के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। किस माध्यम में काम किए हैं, कला शिक्षा कहाँ से इन्होंने लिया है, कला गुरु कौन है इनके, पुरस्कार कौन कौन सा मिला है, प्रमुख पुस्तकें कौन सा है इनकी, और कथन कौन कौन सी। तो यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एग्जाम में आते हैं और ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो वही सब क्वेश्चन के बारे में हम बात कर देते हैं ये 10 मिनट के शो में। उसके पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं हैप्पी न्यू ईयर के ऑफर जो है आप लोगों को जो है अपन क्लासेस की तरफ से मिल रहा है, ठीक है। तो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में अगर हम बात करते हैं तो जो है आपके 1 जनवरी से 3 जनवरी तक जो है ये ऑफर स्टार्ट है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं तो इसमें 100 रुपये का डिस्काउंट है आप लोगों का, ठीक है। कोड लगाना है हैप्पी न्यू ईयर। हर अपन क्लासेस जितने भी टेस्ट पेपर है सभी पे जो है आप लोगों को 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। अपन क्लासेस की तरफ से जो फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है, ठीक है। और फ्री टेस्ट ज्वाइन करने के लिए जो है आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ना पड़ेगा और एप्लीकेशन इसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जुड़ सकते हो आप। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं अनिल टैगोर के इन 10 मिनट शो में बात करते हैं तो वही क्वेश्चन को हम बात करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि अनिल टैगोर हैं क्या। तो अनिल टैगोर आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, केवल चित्रकार हैं, ध्यान रखिएगा, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। तो अनिल टैगोर जो है आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है कब हुआ था अनिल टैगोर का जन्म, तो 1871 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1871 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु भी याद रखिएगा, मृत्यु जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। देखिए बड़े आर्टिस्ट हैं, फेमस आर्टिस्ट का जन्म के साथ साथ मृत्यु भी पूछा जाता है, तो मृत्यु भी याद रखिएगा इनका 1951 ईस्वी में हुआ था। अनिल टैगोर को जो है बंगाल शैली का पिता बोला जाता है, बंगाल शैली का पिता बोला जाता है। और वास पद्धति का जन्मदाता जो है अनिल टैगोर को ही जाना जाता है। भारत में वास पद्धति का शुरुआत जो है आपके अनिल टैगोर ने ही किया था और अनिल टैगोर जो बंगाल शैली के पिता के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म याद रखिएगा 7 अगस्त जो है 1871 ईस्वी में हुआ था, पश्चिम बंगाल के जोरासांको में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आता है कि अनिल टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 7 अगस्त 1871 में हुआ था, पश्चिम बंगाल के जोरासांको में जो है जन्माष्टमी के दिन हुआ था। एक बार क्वेश्चन इनका आया था कि कौन ऐसा कलाकार है जिसका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, तो याद रखिएगा अनिल टैगोर का ही जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था। अनिल के गुरु की हम बात करते हैं कि अनिल टैगोर के गुरु कौन है, तो इटालियन कलाकार सिनोर गिल्हार्डी थे इनके गुरु, ठीक है। तो इटालियन कलाकार कौन है, सिनोर गिल्हार्डी थे। इसने इसने जिनसे इन्होंने पेस्टल माध्यम में चित्रण की शिक्षा ली थी। तो इन्होंने जो है इटालियन कलाकार सिनोर गिल्हार्डी से जो है किस माध्यम में चित्रण, मतलब ये किस चीज़ का शिक्षण लिया था, तो पेस्टल माध्यम का शिक्षण इन्होंने लिया था, किससे, सिनोर गिल्हार्डी से। अनिल को रेखा चित्रण की शिक्षा जो इन्होंने यूरोपियन कलाकार, ब्रिटिश कलाकार चार्ल्स पामर्स ने दी थी। तो याद रखिएगा यूरोपियन कलाकार से इन्होंने क्या किया था, रेखा चित्रण सीखा था। और सिनोर गिल्हार्डी से जो इन्होंने पेस्टल कलर की शिक्षा लिया था। एक क्वेश्चन ध्यान रखिए, इनके दोनों गुरु रहेंगे इनके। सिनोर गिल्हार्डी भी इनके गुरु थे जो इटली के कलाकार थे, सिनोर गिल्हार्डी। और यूरोपियन कलाकार कौन थे, ये चार्ल्स पामर से भी इन्होंने रेखा चित्रण की शिक्षा लिए थे। जो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं। अनिल ने जो है मुगल कालीन जीवन पर जो है महत्वपूर्ण एवं सुप्रसिद्ध चित्रों की रचना की, इसलिए जो है इन्हें मुगल सिद्ध कलाकार भी बोला जाता है। तो अनिल टैगोर जो है मुगल शैली के ऊपर जो ज़्यादातर काम किए थे, इसलिए इन्होंने अपने आप को मुगल सिद्ध कलाकार स्वयं घोषित कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुगल सिद्ध कलाकार के लिए जाने जाते हैं। इनके साथ जो इनके शिष्य जैसे अनिल नंदलाल बोस हैं, चिचिन्नाथ मजूमदार हैं, और भी बहुत सारे शिष्य हैं, ठीक है। तो इनके शिष्य में जो है ये नंदलाल बोस जो है शिव के संबंधी ज़्यादा चित्र बनाते थे। तो अनिल टैगोर जो इनको शिवसिद्ध कलाकार के नाम से संबोधित करते हैं। तो शिवसिद्ध कलाकार जो किसको बोला जाता है, नंदलाल बोस को बोला जाता है। किसने बोला था, तो अनिल टैगोर बोले थे, ध्यान रखिएगा। चैतन्य सिद्ध कलाकार जो है इन्हीं के शिष्य जो है चित्तीनाथ मजूमदार को बोला जाता है। किसने बोला था चैतन्य सिद्ध कलाकार, तो अनिल टैगोर ही बोले थे। तो ध्यान रखिएगा, मुगल सिद्ध कलाकार अनिल टैगोर स्वयं है, शिव सिद्ध कलाकार नंदलाल बोस हैं, चैतन्य सिद्ध कलाकार जो है आपके
चित्तीनाथ मजूमदार। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। अब इन्हें वास पद्धति का जनक बोला जाए। इन्हें बोले तो अनिल टैगोर को जो है वास पद्धति का जनक बोला जाता है, क्योंकि भारत में वास पद्धति का प्रारंभ करने वाले कौन है, आपके अनिल टैगोर ही हैं। तो वास पद्धति का जनक माना जाता है। बंगाल शैली का प्रवर्तक भी माना जाता है इनको, बंगाल शैली का प्रवर्तक माना जाता है। पुनरुत्थान या पूर्ण जागरण शैली का जनक भी माना जाता है। तो भारत में पुनरुत्थान या पूर्ण जागरण शैली कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बंगाल शैली से स्टार्ट हुआ था। और किसने किया था, तो याद रखिएगा अनिल टैगोर, इसलिए इनको पुनरुत्थान या पूर्ण जागरण शैली का जनक भी माना जाता है। शिल्प गुरु भी बोला जाता है इनको, याद रखिएगा, इनको शिल्प गुरु भी बोला जाता है। कला गुरु भी बोला जाता है इनको, कला गुरु भी बोला जाता है। आदि नामों से मतलब कई नामों से भी जाना जाता है इनको, ध्यान रखिएगा। अब प्रमुख चित्र की हम बात करते हैं। अनिल टैगोर के प्रमुख चित्र से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम आते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन वही उठा के लाया हूं जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट के हिसाब से। मैं कोई भी 10 मिनट के शो में अब किसी आर्टिस्ट के बारे में क्या ही करा सकता हूं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जिससे आपके एग्जाम में 100% जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। अब इनके प्रमुख क्वेश्चन के प्रमुख चित्र की बात करते हैं तो पानी के बुलबुले बनाते बच्चा, पानी के बुलबुले बनाते बच्चा जो अनिल टैगोर की है। भारत माता जो एग्जाम में कई बार पूछा गया और 1905 में इन्होंने बनाया था। तो भारत माता चित्र जो है वास में इन्होंने बनाया और 1905 में बनाया था, बंगाल विभाजन के समय में। तो भारत माता बहुत बार पूछा गया। आप थंबनेल में भी जो है भारत माता के चित्र देख सकते हो। सांद्र द्वीप है, सांद्र द्वीप जो है ये भी वास में इन्होंने बनाया था, सांद्र द्वीप वास में बनाया था इन्होंने। उसके बाद जो मुगल शिल्प कलाकार, क्योंकि मुगल के ऊपर जो है इन्होंने बहुत काम किया था, जैसे शाहजहाँ के अंतिम दिन, शाहजहाँ के अंतिम दिन, द पासिंग ऑफ शाहजहाँ इन्होंने बनाया था, जो ग्वास या ग्वासे में था। तो द शाहजहाँ के अंतिम दिन शाहजहाँ पे बनाया था। शाहजहाँ के मृत्यु बनाया था इन्होंने, शाहजहाँ के मृत्यु, शाहजहाँ इन हिज डेथ बेड बना, जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है इनकी। ताज को निहारता शाहजहाँ, मतलब शाहजहाँ पे इन्होंने कई काम किया है। शाहजहाँ के मृत्यु, शाहजहाँ के ऊपर मृत्यु पे भी काम किया था। 4 याद रखिएगा, शाहजहाँ से बहुत काम किया, मतलब मुगल शिल्प कलाकार इसलिए इनको बोला जाता है। उसके बाद में औरंगजेब का बुढ़ापा, औरंगजेब का बुढ़ापा इन्होंने बनाया था। यात्रा का अंत, यात्रा का अंत भी एग्जाम में पूछा गया, यात्रा का अंत हो जाएगा। जावा की नर्तकी, जावा के नर्तकी, जावा डांसर इन्होंने बनाया था। बुद्ध जन्म, बुद्ध का जन्म बनाया था। बुद्ध चरित मतलब सीरीज बनाया था, बुद्ध के ऊपर भी इन्होंने काम किया था। बुद्ध जन्म, बुद्ध चरित सीरीज बनाया था इन्होंने। उसके अलावा और भी इनके चित्र हैं, जैसे बुद्ध और सुजाता, मतलब बुद्ध पे भी इन्होंने काम किया। मुगल के साथ साथ इन्होंने बुद्ध भगवान पे भी काम किया था। बुद्ध और सुजाता बनाया था इन्होंने। लास्ट जर्नी या अंतिम यात्रा जो है आपके एनसीईआरटी के बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये अंतिम चित्र है इनकी, लास्ट जर्नी जो है अंतिम चित्र है इनका, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट जर्नी भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। स्वतंत्रता का स्वप्न, स्वतंत्रता का स्वप्न है। धूमकेतु की झोपड़ी में अभय देवी, धूमकेतु की झोपड़ी में अभय देवी। उमर खयाम सीरीज है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, नेट के एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी में जो इन्होंने पूछा। उमर खयाम भी सीरीज है। अरेबियन नाइट्स ये भी सीरीज है। तो इनमें इनकी सारे चित्र, मतलब देखिए हम वही चित्र लेके आए हैं जो एग्जाम में अभी तक पूछा गया या पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाए जो एग्जाम में ना पूछा जाए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब प्रमुख पुस्तकें भी इनकी है, तो इन्होंने लगभग 20 पुस्तकें की रचना किए थे। कितने पुस्तक लिखे थे, तो 20 पुस्तक लिखे थे। और 20 पुस्तकों में कुछ पुस्तक जो इनके एग्जाम में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखिएगा। 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, भारतीय शिल्प सड़ंग जो इनकी पुस्तक है, जो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। बेगूसरी शिल्प प्रबंधाली जो इन्हीं की पुस्तक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो पुस्तकें जो फेमस है, इनकी 2 पुस्तकें फेमस थी जो एग्जाम में पूछा गया, मैंने ये आपको दिखा दिया। तो दोस्तों ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और इसमें ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ आपको इसमें मिलेंगे। और इसमें जो है आपके 350 टेस्ट पेपर हैं जो 30,500 प्लस क्वेश्चन के साथ दिया जा रहा है। और ये 25 तारीख को लॉन्च हुआ था क्रिसमस के उपलक्ष्य में, ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 350 है। टॉपिक बाय टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट बाय टेस्ट मिलेंगे, मॉडल पेपर भी इसमें है, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर भी इसमें है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ प्राइस जो है 799 रुपया है, ठीक है। लेकिन वैलिडिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 12 मंथ के साथ दिया जा रहा है। लेकिन आप न्यू ईयर के ऑफर में अगर लेते हैं तो आप 100 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। तो सभी टेस्ट सीरीज पे जो है न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है,
1 तारीख से 3 तारीख तक। तो अगर आप 1 से 3 तारीख तक लेते हो तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट भी हो जाएगा। टेस्ट बाई करने के लिए आपको अपन क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेगा प्ले स्टोर से, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। उसी तरह यूपी टीजीटी आइल्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसका भी 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है और 13,200 क्वेश्चन के जगह पे इसमें 16,500 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं अब, ठीक है। और इसमें टेस्ट जो है टोटल ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट जो है 130 टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको। टॉपिक वाइज जो है 50 टॉपिक वाइज टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन के मिलेंगे आपको। मॉडल पेपर 55 है, इसमें 125 क्वेश्चन होंगे। ओल्ड ईयर पेपर 11 है। मैक्सिमम एक टेस्ट को आप 50 अटैम्प्ट लगा सकते हैं और टोटल जो है 100 से 125 क्वेश्चन पर टेस्ट में आपको मिलेंगे। तो कोई भी दिक्कत आके आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब प्राइस जो आपके सामने है, लेकिन आप ये न्यू ईयर के ऑफर में लेते हैं तो सभी टेस्ट सीरीज पे जो 100 रुपये का डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा। यूपीएलटी ग्रेड का ये टेस्ट पेपर है, अभी आपको पता है एग्जाम जो है आपके 24 जनवरी को इसकी एग्जाम है और इसका टेस्ट पेपर हम सोल्व भी करा रहे हैं यूट्यूब पे। रात के 9 बजे से स्टार्ट, 9 से 9 बजे स्टार्ट, मतलब 9 बजे सोल्व भी कराते हैं ये टेस्ट पेपर, ठीक है। तो इस पर भी जो 100 रुपये का डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा। और इसमें 12,500 प्लस क्वेश्चन है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। टोटल टेस्ट जो 115 टेस्ट पेपर इसमें मिलेंगे। टॉपिक वाइज 150 है, मॉडल पेपर भी 50 है इसमें, एक ओल्ड ईयर पेपर है, 14 ग्राफिक कला का भी इसमें है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह यूपी टीजीटी आर्ट पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, डीएसएसबी का है, डीएसएसबी का टीजीटी ऑनलाइन टेस्ट पेपर है। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई 10 मिनट के शो का, तो ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।